कालिकी अवतार भगवान विष्णु का 10वां और अंतिम अवतार है जो अभी तक प्रकट नहीं हुआ है। पुराणों और हिंदू शास्त्रों के अनुसार यह अवतार कलयुग के अंत में होगा, जब अधर्म, पाप और अराजकता बोलबाला होगा। यह अवतार सत्य और धर्म की पुनः स्थापना के लिए होगा और इसके साथ ही कलयुग का अंत हो जाएगा। कली अवतार की कथा और उसका महत्व हिंदू धर्म में विशेष स्थान रखता है, क्योंकि यह न्याय और धर्म की पुनर्स्थापना के लिए भगवान का अंतिम रूप माना गया है। हिंदू धर्म के अनुसार समय को 4 भागों में बांटा गया है: सतयुग, त्रेतायुग, द्वापर युग और कलयुग। इन चारों युगों में सतयुग को सबसे शुद्ध और धार्मिक युग माना गया है, जहां सत्य, धर्म और शांति का शासन होता है। धीरे धीरे त्रेतायुग और द्वापर युग में धर्म की स्थिति कमजोर हो जाती है, लेकिन फिर भी संतुलन बना रहता है। कलयुग, जो कि इन चारों युगों में अंतिम है, वह सबसे अधर्म और पाप से भरा युग माना जाता है। कलयुग का प्रारंभ महाभारत युद्ध के बाद माना जाता है और इसमें मनुष्य के आचरण और सोच में नैतिकता, सत्य और धर्म का पतन हो जाता है। पुराणों के अनुसार कलयुग में लोग अपने नैतिक मूल्यों से दूर हो जाते हैं। झूठ, पाप, अधर्म, स्वार्थ और अराजकता समाज पर हावी हो जाते हैं। लोग केवल अपने सुखों और लाभों के लिए कार्य करते हैं और समाज में सच्चाई और धर्म का पतन हो जाता है। मनुष्य की प्रवृत्तियां में क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार और हिंसा का वर्चस्व हो जाता है। धर्म का स्थान अधर्म ले लेता है और जो लोग धर्म और सत्य का पालन करते हैं उन्हें समाज तिरस्कार की दृष्टि से देखता है। पुराणों में यह भी वर्णित है कि कलयुग के अंत में भ्रष्टाचार और पाप अपने चरम पर पहुंच जाएगा। तब तक मानवता इतनी नीचे गिर जाएगी कि समाज में नैतिकता और धर्म का कोई स्थान नहीं बचेगा। लोग केवल अपने स्वार्थ के लिए जिएंगे और एक दूसरे को नुकसान पहुंचाएंगे। शास्त्रों के अनुसार जब संसार में धर्म का पूरी तरह से नाश हो जाएगा, तभी भगवान विष्णु कल्कि अवतार के रूप में अवतरित होंगे और इसे पापपूर्ण युग का अंत कर देंगे। कल्कि अवतार के बारे में मुख्यतः विष्णु पुराण, भागवत पुराण और अन्य हिंदू ग्रंथों में उल्लेख मिलता है। इन ग्रंथों के अनुसार कल्कि भगवान विष्णु का 10वां और अंतिम अवतार होंगे और वे एक घोड़सवार योद्धा के रूप में प्रकट होंगे। उनका अवतार तब होगा जब संसार में कोई धर्म नहीं बचेगा और अधर्म की जड़ों बहुत गहरी हो जाएगी। यह कथा के अनुसार भगवान विष्णु का यह अवतार भारत के उत्तर प्रदेश राज्य के संभल गांव में होगा। इस गांव में विष्णु के भक्त विष्णु वंश के घर में कल्कि का जन्म होगा। उनका रूप एक तेजस्वी और शक्तिशाली योद्धा के रूप में होगा और वे एक सफ़ेद घोड़े पर सवार होकर तलवार के साथ संसार में अधर्म और पाप का नाश करेंगे। उनके हाथ में एक दीप्तिमान तलवार होगी जिससे वे अधर्मियों और पापों का संहार करेंगे। विष्णु पुराण के अनुसार कल्कि अवतार का उद्देश्य केवल अधर्म का नाश करना नहीं है, बल्कि धर्म और सत्य की पुनः स्थापना भी है। कल्कि अपने योद्धा के रूप में संसार के अधर्मी, स्वार्थी और पापियों को समाप्त करेंगे और उनके साथ ही उन शक्तिशाली असुरों का विनाश करेंगे जो समाज में अराजकता फैलाने का कार्य कर रहे होंगे। वे अपनी दिव्य शक्ति से उन सभी का विनाश करेंगे जिन्होंने मानवता को दुख और पीड़ा दी है। पुराणों में बताया गया है कि कल्कि अवतार का रूप और शक्ति बहुत ही अद्भुत और असाधारण होगी। उनका शरीर तेजस्वी और कांतिमान होगी और उनकी आंखें अग्नि के समान चमकेगी। उनका स्वरूप इतना भयंकर होगा कि अधर्मी और पापी लोग उनकी ओर देख भी नहीं पाएंगे। उनका स्वरूप शक्ति और शौर्य का प्रतीक होगा जो अराजकता और पाप का अंत करने के लिए प्रकट होगा। कल्कि का अस्त्र शस्त्र विशेष रूप से उसकी तलवार होगी जो दिव्य होगी और उसमें से प्रकाश की किरणें निकलेगी। यह तलवार पापियों और अधर्मियों का संहार करने का मुख्य साधन होगी। इसके साथ ही कल्कि एक तेजस्वी सफ़ेद घोड़े पर सवार होंगे जो तीव्र गति से पूरी पृथ्वी का भ्रमण करेगा और जहाँ जहाँ पाप और अधर्म फैला होगा वहाँ वहाँ जाकर उनका विनाश करेगा। कल्कि इस योद्धा के रूप में अधर्मी और पापी भयभीत होकर उनके सामने समर्पण करेंगे, लेकिन उन्हें कोई दया नहीं आएगी। कल्कि अवतार का मुख्य उद्देश्य केवल अधर्मियों का विनाश करना नहीं, बल्कि धर्म की पुनः स्थापना करना है।
जब कल्कि अवतार प्रकट होंगे तब समाज में सत्य, धर्म और नैतिकता की पूरी तरह से पतन हो चुका होगा। ऐसे में उनका आगमन धर्म को फिर से समाज में स्थापित करने के लिए होगा। वे अधर्म का नाश कर सतयुग की शुरुआत करेंगे, जो धर्म और सत्य का युग होगा। कल्कि अवतार के बाद कलयुग का अंत हो जाएगा और एक नया युग सतयुग की स्थापना होगी। इस युग में मनुष्य फिर से धर्म और असत्य के मार्ग पर चलेंगे और समाज में शांति, समृद्धि और प्रेम का वातावरण बनेगा। यह युग पूर्ण रूप से पाप और अधर्म से मुक्त होगा और इसमें भगवान विष्णु की कृपा से सभी प्राणी का कल्याण होगा। कल्कि अवतार की कथा हमें यह सिखाती है कि भगवान विष्णु हमेशा धर्म की रक्षा के लिए सजग रहेंगे। जब इस संसार में अधर्म और पाप बढ़ता है तब भगवान किसी न किसी रूप में अवतारित होते हैं, धर्म की स्थापना करते हैं। कल्कि अवतार का विशेष महत्व इसलिए है क्योंकि यह भविष्य का अवतार है जो हमें यह भरोसा दिलाता है कि चाहे कलयुग कितना भी अराजक और पापपूर्ण हो जाए, अंततः धर्म की ही जीत होगी। यह कथा हमें प्रेरित करती है कि हमें हमेशा धर्म, सत्य और नैतिकता के मार्ग पर चलना चाहिए, चाहे संसार में कितनी भी कठिनाइयाँ क्यों ना हो। कल्कि अवतार का प्रतीक यह है कि पाप और अधर्म का अंत निश्चित है और सत्य धर्म की स्थापना का समय आएगा। यह कथा हमें भविष्य के प्रति एक सकारात्मक दृष्टिकोण और आशा देती है कि भगवान हमेशा अपने भक्तों और धर्मों की रक्षा करेंगे। कल्कि अवतार की कथा हिंदू धर्म में एक महत्वपूर्ण स्थान रखती है। यह कथा धर्म और अधर्म के बीच की लड़ाई का प्रतीक है और यह सिखाती है कि समय के साथ चाहे कितने भी पाप और अधर्म का बोलबाला हो जाए, भगवान अंत में धर्म की स्थापना करने के लिए अवतारित होते हैं। कल्कि अवतार का आगमन एक नए युग की शुरुआत का प्रतीक होगा जिसमें सत्य, धर्म और शांति की पुनः स्थापना होगी।